और भाइयों क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे किसके, वेक्टर्स के। ठीक है ना, सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, और आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई करना क्वेश्चन को, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे प्रोसीड करना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, एक बार ट्राई दीजिए, 2025 में ही आया हुआ है ये, दो सेशन 2 में आया हुआ है। ठीक है ना, सेशन 2 में आया हुआ है। ठीक है, पहले वाले अटेम्प्ट में आया हुआ है ये वाला सवाल। अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है बस हल्का सा, बाकी इजी को प्रॉब्लम आया है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आपने। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। इसमें आपको दिया है ए एंड बी आर दी वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है, ये तो ठीक बोल दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रिलेशन दिया है आपको। ठीक है, तो ये रिलेशन कुछ आपका लग रहा है कि इसमें कुछ आपका कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लग सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सी एन डी लगा देता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें क्या होता है, अगर आपका ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है, वो आ जाता है आपका ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अब करूंगा तो ए प्लस बी करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी, और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करना है, मतलब पूरा इसको ए मानना है, उसके इसमें से बी घटाना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे इसमें करना है तो ये हो जाएगा √2, और इधर लिखा हुआ है 1 डिनोमिनेटर में, तो √2 + 2 डिवाइड बाय √2, क्योंकि √2 + 1 में से बन जाएगा ना, तो √2 ही बचेगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपका 1 + √2। ठीक है, क्योंकि √2 कॉमन निकालूंगा तो यही बचेगा, और नीचे लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ऐसा करता हूँ यार, मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे ये। ठीक है ना, स्क्वायर कर देंगे तो थोड़ा सही लगेगा ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग करूंगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + √2 का स्क्वायर। और आपका 1 + √2 का स्क्वायर होता क्या है, 1 + √2 का स्क्वायर होता है आपका 3 + 2√2 है ना, 3 + 2√2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा देना, यही आएगा आपका। ठीक है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए और बी के बीच में एंगल मान लेता हूँ थीटा है मेरा, तो ये हो जाएगा फिर आपका, और मॉड ए और मॉड बी बराबर है आपका, तो ये मॉड ए का स्क्वायर बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ 1 + 1, यहाँ भी होगा 2a डॉट बी क्या होता है, मॉड बी, तो मॉड बी दोनों बराबर है, तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया, वो भी बाहर निकाल दिया कॉमन, यहाँ सिर्फ आपका कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ए का स्क्वायर इंटू 2 + कॉस थीटा। ठीक है, 2 + कॉस थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और सिमिलरली आपका मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर इंटू 2 - कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है वहां पे, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपका फिर आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर क्या था आपके पास, 3 + 2√2 था ना ये। ठीक है, 3 + 2√2 था, 3 + 2√2। ठीक है, इसको लिख दूंगा मैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 + कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 + कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लिख दूंगा क्या, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 - कॉस थीटा। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, इज इक्वल टू 3 + 2√2। सही है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, फिर से मैं सोच रहा हूँ कि सी एन डी लगा देता हूँ दोबारा, अपने कॉम्पोनेंट और डिमेंडो लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, ऊपर जाएगा ये 4/2 कॉस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने क्या लगाया, अप्लाई सी एन डी, दोबारा वही वही लगाया मैंने, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा आपका 4 + 2√2 डिवाइड बाय, इसमें से बन जाएगा तो 2 + 2√2 हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है आपका 2/cos थीटा, 2/cos थीटा लिखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे आपका, अरे 2a डॉट भी है ना, तो ये आपका 2 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, 2 यहाँ पे आपका रहेगा 2 cos थीटा ना, 2 cos थीटा आपका रहेगा ही रहेगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था मैं, 2 - 2 cos थीटा हो गया ये ना। ठीक है, 2 - 2 cos थीटा, तो अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आपका 4 हो गया। ठीक है, और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 4 आएगा फिर आपका, 4 cos थीटा। ठीक है, 4 कैंसिल कर दिया तो ये 1/cos थीटा हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ऊपर बचेगा आपका 2 + √2, नीचे बचेगा 1 + √2। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें भी। और 1/cos थीटा हो गया ये, √2 कॉमन निकाल लूंगा, तो ये ऊपर नीचे सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है,
तो 1 अपॉन कॉस थीटा √2 के बराबर है, मतलब कॉस थीटा आपका 1/√2 के बराबर है, ठीक है ना। कॉस थीटा आपका 1/√2 के बराबर है, तो थीटा आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और आपको निकालना था कि क्या था, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये सब इस टाइप से निकालना था। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, मतलब ये तो मैंने बताया, ये आपको क्या आएगा इसका आंसर, मॉड ऑफ। हाँ, तो मैंने अभी 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 बताया था बिल्कुल जस्ट आपको कि इसका आंसर क्या आता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे हम, और 1 + 2 कॉस थीटा, ठीक है। डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, इसके मॉड ऑफ ए स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। इज इक्वल टू 1 + 2 कॉस थीटा होता है आपका 1/√2। क्यों, क्योंकि थीटा पहले 45 डिग्री निकाला ना हमने भी, ये हमें निकाला ना यहाँ से, कॉस थीटा आपका कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1/√2 लिख दिया मैंने, तो उसका आंसर आ जाएगा 1 + √2 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 + √2, 1 + √2, ये हाँ, ये 2 था ना, ये 2 + 2 कॉस थीटा था, तो ये आपका 2 + 2 टाइम्स 1/√2, तो ये आ जाएगा 2 + √2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया वही वाला क्वेश्चन, इसका आंसर ए ही है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और सवाल देखिए, ये जेईई मेंस 2025 में आया हुआ है, ये भी सेशन 2 का ही सवाल है ये भी, ठीक है। तो कह रहे हैं आपसे ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, ठीक है। कह रहे हैं सी बी अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू, मतलब सी वेक्टर एक आपका यूनिट वेक्टर है ना, ये एक सी कैप है यूनिट वेक्टर, तो एक सी वेक्टर है आपका, जो कि क्या है, जिसका डॉट कर रहा हूं अगर मैं किसके साथ, परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के साथ, तो सी डॉट ए आपका 0 है, ठीक है। और सी कैप मतलब जो उस वेक्टर का यूनिट कैप है ना, सी कैप लिखा हुआ है इन्होंने, ये यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, वो ए और बी के प्लेन में है, ठीक है ना। तो सी कैप को लिख सकता, तो सी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ क्या, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये उसी के प्लेन में है ना, इसलिए मैं स्टेप से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर प्लेन में है किसी दो वेक्टर्स के, तो उन दो वेक्टर्स के फॉर्म में मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूँ ए प्लस लैम्डा बी टाइप का, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आपका आ जाएगा, ए वेक्टर तो आपको पता है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है आपका, ये है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आई कैप वाला कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा, ठीक है। जे कैप वाला बाहर निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा 2 + लैम्डा, और के कैप वाला बाहर निकालूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1 - लैम्डा, ठीक है। अब सी वेक्टर का मुझे डॉट लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो 0 आना चाहिए, ठीक है। ए वेक्टर मुझे पता है क्या है, ये है मेरा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। डॉट ले लेता हूँ उसका, तो सी डॉट ए आ रहा है आपका यहाँ से, ये आ रहा है आपका 1 + 2 लैम्डा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 + 2 लैम्डा, फिर करूंगा तो 1 - लैम्डा। सी डॉट ए आपका 0 है, क्योंकि उन्होंने कहा परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना आ गया ये, 1 4 5 6 हो गया है ना ये, 6 + 3 लैम्डा हो गया, 6 + 3 लैम्डा, ठीक है ना। तो 3 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू -2 अगर आपकी आ गई, तो आपका सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आपका आ गया, सी वेक्टर आपका आ जाएगा, लैम्डा -2 डालूंगा तो माइनस का 3 आई कैप, ठीक है ना, और जे कैप वाला 0 हो जाएगा कॉम्पोनेंट, प्लस 0 जे कैप है ये, और ये दिया हुआ है आपका 3 के कैप, ठीक है ना। तो इस टाइप से आ गया आपका, लेकिन आपको निकालना क्या है, सी कैप निकालना है। सी कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, वही उसी के वेक्टर के प्लेन में। तो सी कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर तो यही है आपका, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 9 9 18 हो गया, 18 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 3√2, ठीक है। तो 3 आई कैप प्लस 3 के कैप डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। 3√2 3 3 कैंसिल कर देता हूँ, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर फाइनल आंसर आपका लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइनल आंसर आपका आना चाहिए माइनस का आई कैप प्लस का के कैप प्लस का के कैप डिवाइड बाय √2, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। यही आपका सी कैप आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, सी कैप आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आई होगी, आपने भी, आपका भी यही आंसर आया होगा, ठीक है ना। सिंपल सा इसमें मतलब फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया, बेसिक सवाल पूछा गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक सवाल और आया, सेशन 1 का सवाल है ये, ठीक है ना, जनवरी अटैम्प्ट का सवाल है, 2025 का ही सवाल है ये। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें दिमाग यूज होगा आपका, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा, ठीक। कह रहे हैं ए वेक्टर दिया है, चलो ए वेक्टर दिया है आपको, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, चलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बी वेक्टर भी आपको दे रखा है, अरे वाह यार सही है, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। डी वेक्टर आपको दिया है ए क्रॉस बी आएगा, ये लिखा है ना ए क्रॉस बी,
तो डी वेक्टर निकाल लेता हूँ फटाफट, हाथ के हाथ निकाल लेता हूँ उसको। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और है ना, डी वेक्टर तो निकालना सही रहेगा ना। हाँ, तो पूछा भी उन्होंने, डी क्रॉस सी पूछा है, तो पहले सी निकालूंगा फिर वो, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप हो जाएगा। और वन 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 इसका एक के साथ लिखा है, पहले ए क्रॉस बी है ना, टू टू वन हो जाएगा, ठीक है। आई कैप टाइम्स ये गया वन माइनस टू हो जाएगा, जिसको माइनस वन बोलते हैं, माइनस जे कैप, ये इधर गया वन माइनस टू, माइनस का वन, प्लस के कैप गया तो ये गया जीरो, जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है, ये आपका डी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया है इन्होंने, तो मैंने गौर ही नहीं किया। देन बी डॉट सी पूछा है, बी डॉट मतलब इसकी वैल्यू पूछी है ना, इसमें बी डॉट सी आ रहा है आपका, ठीक है। मतलब बी और सी के बीच में एंगल पता होना चाहिए आपको। तो आई कैप प्लस जे कैप आपने डी वेक्टर निकाल ही लिया है अपना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और आपको दिया है ए डॉट सी मॉड सी के बराबर है, तो ए डॉट सी होता है क्या है, ये होता है मॉड ए मॉड सी इज इंटू कॉस थीटा। मैं थीटा मान लेता हूँ एंगल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो ये आपको मॉड सी के बराबर दिया है, ये कैंसिल हो गया। मॉड ए आपका हो जाएगा रूट में वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये रूट थ्री हो गया। रूट थ्री कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी वन अपॉन रूट थ्री आ रही है। ये ए और सी के बीच का एंगल है, लेकिन हाँ ठीक है, इसका मतलब कुछ फायदा तो हो सकता है, मुझे लग रहा है मॉड सी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ और भी दी है ना इन्होंने, एक चीज़ और दी है, मॉड ऑफ सी वेक्टर माइनस टू ए वेक्टर दिया है आपको, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता हूँ फिर से, तो ये रहेगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस टू ए भी करूँगा ना तो फोर बाहर निकल जाएगा उसका, और ए डॉट सी हो जाएगा, ठीक है ना। या सी डॉट ए कर लो, ए डॉट सी कर लो, बात एक ही है, ठीक है। ये आपको ए दिया है, ठीक। और ये मॉड ए आपका रूट थ्री है, तो मॉड ए का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, ये 12 हो गया। मॉड सी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 12 माइनस फोर टाइम्स ए डॉट सी, आपको मॉड सी ही दिया हुआ है, मॉड सी को मैंने एक्स माना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स, ये इधर आ जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू टू आ रही है, मतलब मॉड सी की वैल्यू आपकी टू आ रही है। चलो ठीक है, कुछ मतलब कुछ तो मिला, ठीक है ना। अब बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। अब आपको निकालना है बी डॉट सी निकालना है, बी डॉट सी मेरे को निकालना है, ये थोड़ा सा अच्छा काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। हम्म, और आपको एंगल बिटवीन डी एंड सी भी दिया हुआ है, ठीक है, एंगल बिटवीन डी एंड सी भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसको। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी हेल्प लेता हूँ इस वाले की, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है आपके पास डी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है इससे। डी वेक्टर दिया है आपको ए क्रॉस बी, ठीक है। मैंने कहा डी क्रॉस सी निकाल लेता हूँ, क्रॉस निकालूंगा तो मेरा बी डॉट सी बनेगा, देखना ये हो जाएगा आपका इस टाइप से, ठीक है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको आता ही होगा, क्या क्या होता है वो। चलो डी क्रॉस सी तो चलो मैं निकाल ही लूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करूँ तो ये हो जाएगा बी वेक्टर टाइम्स ए डॉट सी माइनस ए वेक्टर टाइम्स बी डॉट सी, देखो बी डॉट सी आ गया मेरा। तो ठीक है, समझ में आ गया, की बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है चाहिए इसमें, ए डॉट सी तो आपको दिया हुआ है, ये मॉड सी है ये, और मॉड सी की वैल्यू मैंने टू निकाल ली है। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। डी क्रॉस सी क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टू बी वेक्टर माइनस, और बी डॉट सी आपको निकालना है अभी, ए वेक्टर इंटू बी डॉट सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। बी डॉट सी, अगर मैं ए और बी के बीच में मुझे एंगल तो नहीं पता है, मैं बी डॉट सी को थोड़ी देर के लिए वाई मान लेता हूँ, मुझे बी डॉट सी ही निकालना, मुझे बी डॉट सी ही निकालना है, और ये वैल्यू आएगी ना तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका डी क्रॉस सी क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका टू बी वेक्टर माइनस का वाई टाइम्स ए वेक्टर, ये तो लिखा हुआ है। दोनों तरफ मॉड लगा सकता हूँ, इसकी इजाजत है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा मॉड मॉड डी मॉड सी इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में एंगल है आपका पाई बाई फोर, तो साइन पाई बाई फोर हो गया, बहुत बढ़िया यार। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्या, क्योंकि मॉड है ना, ये स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, स्क्वायर कर देता हूँ ताकि ये प्लस बी का स्क्वायर हो जाए, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये हो जाएगा आपका फोर टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर, और प्लस फाइव स्क्वायर टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर माइनस फोर वाई इंटू बी डॉट ए। मैंने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। मॉड डी कितना है आपका, मॉड डी ये यहाँ से निकाल लेता हूँ, डी वेक्टर तो निकाला था, ये किस दिन के लिए निकाला था, इसी दिन के लिए निकाला था मैंने ये। मॉड डी आपका रूट टू आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रूट टू हो गया, ठीक है। तो ये रूट टू हो गया, मॉड सी आपका टू था तो टू रूट टू हो गया, और ये वन अपॉन रूट टू होता है, तो मतलब टू ही हो गया, ये इफेक्टिवली टू हो गया, टू का स्क्वायर फोर हो गया, ठीक है। फोर इज इक्वल टू फोर टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर, फोर टाइम्स मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी कितना आएगा भैया, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर करना है मुझे, मॉड ऑफ बी आ जाएगा आपका
अंडर रूट में 4 + 1, ये तो 9 हो गया। रूट में 9 3 होता है, 3 का स्क्वायर करना है मुझे, मॉड बी का स्क्वायर है ना, तो 4 9 का हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक। प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर तो 3 हो गया आपका, ठीक है, रूट 3 था उसका स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4y इंटू, अब बी डॉट ए लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, बी डॉट ए और बी का डॉट ले लेता हूँ तो हो जाएगा 2 + 2 4 हो गया, 4 और 1 9 हो जाएगा, 9 हो गया, सिंपल सा बी डॉट ए आपका, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट पे से ले लेते हैं, आइए, तो ये हो जाएगा आपका 4 = 4 इंटू 9 मतलब 36 हो गया ये तो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेंगे आराम से, 3y² और माइनस का 36y, ठीक है ना, आपको y निकालना है, मैंने कहा इसको सही था थोड़ा सा ठीक से लेता हूँ, 3y² माइनस का 36y और ये हो जाएगा 8 4 था 32 शायद आपका, है ना, 36 में 4 या 32, ठीक है, 3y² ये हो गया, इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ से y निकालना है मुझे, मैंने कहा यार y निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो 32 3 कितना हो जाएगा, ये 96 हो गया ना, 96 हो रहा है, मतलब और एक थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी आपका कितना आ रहा है, ये 2 + 2 + 1, ये 5 आ रहा है आपका, मैंने गलती से यहाँ पे 9 लिख दिया, तो 5 हो जाएगा ये, तो 5 4 सा 20y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20y हो जाएगा। मिस्टेक लोग आप देख के चलना, बाकी तो सब ठीक ही है इसमें, ठीक है, ठीक कर लेते हैं इसको, ठीक कर लेते हैं फटाफट, तो ये आपका माइनस का 20y है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा ठीक ठीक से लिखें तो क्या हो जाएगा, ये 3y² माइनस का 20y और वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 36 32 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 32 हो गया, ठीक है। अब कर रहा है 96, तो 12 8 का 96 होता है आपका, तो 3y², 12 8 का 96 होता है ना, ठीक है, 96 होता है, ठीक है, माइनस का 12y माइनस का 8y लिख देता हूँ उसको, ठीक है, प्लस 32 = 0, 3y बाहर निकाल दिया मैंने, y माइनस 4 हो जाएगा, 3 4 12 होता है, ठीक है, माइनस का 8 बाहर निकालूंगा, y माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 4 इंटू 3y माइनस का 8 = 0, y की वैल्यू 2 आ रही है, 4 और 8/3, 4 और 8/3 आ रही है y की वैल्यू, ठीक है, और y आपका क्या था, बी डॉट सी था, ठीक है ना, बी डॉट सी था आपका, तो बी और सी में एंगल भी नहीं पता है ठीक है, तो y की वैल्यू 4 और 8/3 आ रही है, ठीक है, तो देखते हैं फिर, y आ गया आपका, मतलब बी डॉट सी आ गया आपका 8/3, 8/3 आ गया आपका, ठीक है, 8/3 आ गया, ठीक है, 8/3 आ गया आपका, बी डॉट सी आ गया आपका 8/3, ठीक है, मुझे आपको निकालना क्या था, मुझे निकालना है 10 माइनस 3 टाइम्स बी डॉट सी, जो कि हो गया ए डॉट, जो कि हो गया 8/3, ठीक है, प्लस मॉड डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आ गया 10 2 हो जाएगा, ये मॉड डी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस, और ये तो √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करना है, मॉड सी कितना आया था आपका 2 आया था, तो 2 का स्क्वायर करना है, और ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 गया, ठीक है, 4 और 6 आ गया आपका, क्या आया, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 ही इसका फाइनल आंसर है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, अगर मैं आपका 4 लेता, अगर मैं, तो 4 क्यों नहीं आ रहा है, क्या मसला है, अगर 4 क्यों नहीं आ रहा है, तो 4 भी डाल के अगर आप देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी डाल लेते हैं, क्योंकि 4 भी तो आना चाहिए भैया, जाहिर सी बात है, तो बी डॉट सी को अगर मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 10 माइनस, यहाँ लिख लेता हूँ इस साइड में, इधर ना लिख के मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, अगर मैंने 4 लिया तो 4 लिया ना, तो आपका बी डॉट सी कितना आ जाएगा, बी डॉट सी आपका 4 है, ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, 10 माइनस 3 टाइम्स बी डॉट सी, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस मॉड ऑफ डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ डी क्रॉस सी का होल स्क्वायर तो मेरा 4 आ रहा था, ठीक है, और 10 में से 12 गया तो मॉड लगा हुआ है, तो ये माइनस का 2 का मॉड हो जाएगा, वो 2 ही रहेगा, ठीक है, तो 2 + 4 आपका इफेक्टिवली 6 ही आ रहा है इससे भी, ठीक है ना, तो बी डॉट सी आप कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो और 8/3 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, इसका आंसर 6 आ गया, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ जाऊंगी, अच्छा सवाल है यार ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सवाल है यार, ये इजी सवाल है, 24 जनवरी को आया हुआ है, ये शिफ्ट 2 का सवाल है, सेशन 1, ठीक है ना, मतलब इजी सवाल भी किसी किसी शिफ्ट में आ रहे हैं और टफ भी आ रहे हैं, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल के सवाल मतलब इससे पूछे जाते हैं आपके वेक्टर से, ठीक है ना, बेसिक नॉलेज अगर आपको है क्लास 12th वाली तो आप कर सकते हो सवाल, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है प्रोजेक्शन वेक्टर ये सब, बाकी तो हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, सी वेक्टर मेरे को सी वेक्टर ही निकालना है ना शायद, हाँ सी निकालना, तो मुझे ए वेक्टर दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, ए दे रखा है और बी कह रहे हैं कि ए के साथ क्रॉस करोगे तो मिलेगा ये, मैंने कहा तो बी वेक्टर पहले निकाल ही लेता हूँ, सही रहेगा, ए के साथ क्रॉस करना है मतलब पहले तो लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है,
और एक है क्या 3 -1, 2 ले लूँगा इसके कोएफ़िशिएंट, ठीक है। ये हो जाएगा 1 0 और हो जाएगा -2। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा आई कैप टाइम्स ये गया, ये गया, ये हो जाएगा 2 माइनस का जे कैप, ये गया, ये गया, ये हो जाएगा आपका -6 -2 -8 हो गया, ठीक है। प्लस के कैप टाइम्स ये गया, ये गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो आपका बी वेक्टर भाई सिंपल सा आ गया 2i प्लस 8j प्लस के आ गया आपका, ठीक है ना। ये आपका आ गया बी वेक्टर, ठीक है। आपका बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर हो जाएगा आपका बी क्रॉस के कह रहे हैं ये लोग, है ना, बी क्रॉस के कैप, ठीक है। तो बी वेक्टर है आपका 2i प्लस 8j प्लस के है, इसका क्रॉस लेना है मुझे किसके साथ, के कैप के साथ, ठीक है। अंदर आएगा तो 2 टाइम्स आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के उल्टा कर रहा हूँ ना, आई क्रॉस के ये हो जाएगा आपका माइनस का जे, ठीक है। 8 टाइम्स जे क्रॉस के कितना होता है, जे क्रॉस के आपका आई हो जाएगा, ठीक है। और के क्रॉस के 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 2j, ना, माइनस का 2j प्लस का 8i हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 8i। तो माइनस का 2j प्लस 8i आपका सी वेक्टर आ गया। तो मुझे बताना है प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, ठीक है। मैं इसको डी बोल देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो डी वेक्टर क्या आएगा आपका, सी वेक्टर में से 2j घटा दो। मैंने कहा अगर मैं 2j घटाऊंगा, कि आई क्रॉस के कर रहा हूँ, हाँ 2j घटाऊंगा तो माइनस का 4j प्लस का 8i आ रहा है, ठीक है ना, माइनस का 4j प्लस 8i। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है मुझे ए पे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ डी, प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन ए वेक्टर, तो ये क्या होता है, मैंने कहा पहले तो इन दोनों का डॉट ले लो, डिवाइड बाय किस पे गिर रहा है, ए पे गिर रहा है ना, तो ए का मॉड ले लो, ठीक है। तो ए डॉट बी का डॉट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 8 3 24 हो गया, ए और डी का कर रहा हूँ डॉट, ठीक है ना, ए ये रखा है 3 है, हाँ ठीक है। जे वाला -4 है, -4 4 4 हो जाएगा, ये बाकी जीरो हो गया आपका, के कैप है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय मॉड ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और +1 +4, तो 13 और 14 हो गया, ठीक है। 13 और 14 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर लिखा है आपका 28 डिवाइड बाय 14, 28 डिवाइड बाय रूट 14 है, सही है। तो 28 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 14 इंटू 2 और डिवाइड बाय रूट 14 है, तो डिवाइड बाय रूट 14 कर देता हूँ, मतलब 2√14 इसका फाइनल आंसर आ गया। 2√14 ही मेरी क्या है, प्रोजेक्शन है किसकी, डी वेक्टर की ऑन ए वेक्टर, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। और इसका आंसर भी 2√14 ही आ रहा है, ठीक है ना। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आंसर लिख रखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। आप भी प्रैक्टिस कर, आप भी जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना आंसर मैच करा सकते हो, ठीक है। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए, ठीक है, टाइम बचेगा उससे आपका, ठीक है। तो ये बात हो गई सिंपल सी आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आसान सवाल था ये भी, जेईई मेंस का, ठीक है। प्रोजेक्शन का सवाल था, सिंपल था, प्रोजेक्शन का सवाल था। प्रोजेक्शन के सवाल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ठीक है, तो हर कोई कर लेगा, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो एक सवाल और है यार, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। जेईई मेंस में ही आया हुआ है, 2025 में ही आया हुआ है, ठीक है। सेशन 1 का ही सवाल है, इसका आंसर 16 आ रहा है। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए 16 आ रहा है कि नहीं। इंटीजर टाइप सवाल है इसका मतलब, ये शायद इंटीजर टाइप का ही लग रहा है देखने में, ठीक है। तो सी क्या है, सी बी द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए। सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है आपका प्रोजेक्शन वेक्टर है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है ना। तो सी वेक्टर क्या है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर है किसका, बी का ऑन ए वेक्टर। अब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है भाई मेरे, तो प्रोजेक्शन वेक्टर आपका सिंपल सा होता है कि ए पे निकालना है प्रोजेक्शन किसकी, बी की, ठीक है ना। तो इसका कंपोनेंट लूंगा तो इस साइड में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन क्या है, ए कैप वाली है। तो ये आपका प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो सी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, इसका कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, ये वो आ रहा है मॉड बी कॉस थीटा, इनटू इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मॉड बी कॉस थीटा इनटू ए कैप होता है आपका, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग ए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ए पे तो डाली प्रोजेक्शन इसकी बी ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बात, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए मॉड बी, इतना तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। मॉड बी कैंसिल कर दे रहा हूँ मैं, तो ठीक है। सी वेक्टर आपका आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए इनटू ए कैप, सही, कोई मसला नहीं है इसमें। तो आपको ए कैप पता है और आपको मॉड ए भी पता है आपको, ठीक है। ए डॉट बी करना है, बी भी पता है आपको, ठीक है। तो ए डॉट बी कर लेता हूँ फटाफट। तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा, ये वाला तो 0 ही है, ठीक है, +8, लैम्डा +8 आ गया ना आपका, ए डॉट बी चेक कर लेते हैं एक बार, लैम्डा +8, ठीक है, लैम्डा +8 आ गया ए डॉट बी। तो लिख दूंगा लैम्डा +8 डिवाइड बाय मॉड ए करना है आपको, मॉड ए हो जाएगा रूट में 4 + 4 + 1 है ना, 1 + 4 + 4, तो रूट में होगा तो रूट में 9 हो गया, मतलब वो 3 हो जाएगा, इफेक्टिवली आपका 3 हो जाएगा।
ए कैप क्या आ रहा है आपका? ए कैप भाईजान आपका आ रहा है, ए कैप कैसे निकालता हूँ? वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको लिख देता हूँ लैम्डा प्लस 8 डिवाइड बाय 3, कांस्टेंट है ये तो। वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर है आपका ये, और इसका मैग्नीट्यूड तो अभी निकाला था मॉड ए ना, वो कितना आ रहा था? 3 आ रहा है, देखो अभी निकाला है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 8 डिवाइड बाय 9 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। ये आपका आ गया क्या? सी वेक्टर। मुझे क्या निकालना है? मुझे मॉड ऑफ ए प्लस सी आपको 7 दिया है, और आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का फॉर्म्ड बाय वेक्टर्स बी एंड सी। तो एरिया क्या होता है भैया पैरेललोग्राम का? बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस ले लो आप। बी क्रॉस सी का मॉडुलस ले लेंगे अगर आप, तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने कहा सी वेक्टर अगर मुझे मिल गया, बी तो मुझे सी कह रहा हूँ, अगर मुझे लैम्डा मिल गया तो मेरा सी भी आ जाएगा, इसमें भी लैम्डा अननोन है और बी में भी लैम्डा अननोन है, ठीक है। तो लैम्डा अगर मैं निकाल लूँ कैसे भी करके, तब मैं बी और सी का क्रॉस ले लूंगा, सिंपल सा एरिया आ जाएगा मेरा, सिर्फ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर सी निकालते हैं, ठीक है। सी तो मुझे ये मिल गया लैम्डा आइटम्स में, और एक दे रखी इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या, मॉड ऑफ ए प्लस सी 7 दिया है, ठीक है। मॉड ऑफ ए प्लस सी 7 दिया है, मैं इसको हटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था डायग्राम ये वाला। हाँ, तो आपसे क्या कह रहे हैं ये, कि कह रहे हैं मॉड ऑफ ए प्लस सी आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसको ठीक से लिख लेता हूँ, तो मॉड ऑफ ए प्लस सी, मतलब ए का आई वाला कैप क्या है? रूट में हो जाएगा सीधे मॉड ऑफ ए प्लस सी। इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है ना, ए प्लस सी को, ए प्लस सी को ऐड करूंगा तो 1 प्लस लैम्डा प्लस 8 डिवाइड बाय 9 इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई वाले का स्क्वायर, वाई वाला क्या है? 2 प्लस आपका ये लिखा हुआ है 2 जे कैप है ना, ठीक है, 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 8 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और आपका ए और सी में जोड़ना है ना, तो ए कितना है? 2 है, 2 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा प्लस 8 डिवाइड बाय 9 इसका स्क्वायर, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है इसमें? मसला तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू 7 है, ये आपका दिया हुआ है इन्होंने। स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड, तो ये 49 हो गया, और ये लिखा हुआ है आपका 1 प्लस लैम्डा प्लस 8 अपॉन 9। ये बार बार लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक्स ही मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, लैम्डा प्लस 8 अपॉन 9 को। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस 2 एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस का 2 लिखा हुआ है, हाँ 2 एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम ही लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ना 2 प्लस क्या हो जाएगा इसका, ए के साथ जोड़ूंगा ना, तो 2 प्लस सही है, और वो भी सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स, ये 2 टाइम्स, ये सेम सेम लिखे हुए हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स, ठीक है, सिंपल सा हो गया ये। अब आप थोड़ा सा देख लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 8 16 एक्स, 16 और 18 एक्स हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 18 एक्स माइनस का 40 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, 9 4 30, 360 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 360। तो एक्स निकालना है आपको, सिंपल सा। एक्स अगर आपको मिल गया तो लैम्डा मिल जाएगा, तो इसमें क्या मसला हो रहा है? तो इतना करने के बाद अभी हमारा 9 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 40 आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, और मुझे सी ही निकालना है ना, ए बी और सी निकालना है। देखो मुझे भाई बी और सी निकालना था, एक बार लिख लेता हूँ दोबारा यहाँ पे ठीक से। मेरे को बी दिया था आपका लेमडा आई कैप प्लस 4 के कैप, लेमडा आई कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ई वेक्टर मैंने थोड़ा सा निकाला बढ़िया तरीके से, क्या आया था वो, लेमडा प्लस 8/9, लेमडा प्लस 8/9 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। ये था मेरा, मुझे इस बी और सी निकालना था, उससे मैं बी क्रॉस सी का मॉडल निकाल दूंगा, ठीक है। लैम्डा की कोशिश कर रहा था, लैम्डा मैंने एक्स ले लिया था, किसको? एक्स ले लिया है मैंने, लैम्डा प्लस 8/9 को मैंने एक्स ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरी क्वेश्चन क्या आ गई, ये आ गई 9 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट 9 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 40 आ गई, इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज और क्वेश्चन में दे रखी कि लैम्डा आपका पॉजिटिव है, ये देखिए लैम्डा पॉजिटिव है, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी, मतलब मेरा एक्स भी पॉजिटिव ही लूंगा, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, मेरे मतलब इसको फैक्टराइज दिमाग में सीधे सीधे तो नहीं आ रही है मेरे, ठीक है ना, तो मैं सीधे आगे वाले फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ उसमें, एक्स निकाल लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी,
डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, ये आपका -40, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ठीक है। प्लस माइनस वाले एक्स दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव वाली ही एक्स लेना है, मुझे पॉजिटिव एक्स ही लेना है, क्योंकि वही मेरे लिए परमिसिबल है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यार, ये जो माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस वाले को लूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि एक्स मुझे पॉजिटिव ही चाहिए ना, क्योंकि लैम्डा मुझे पॉजिटिव चाहिए, लैम्डा पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव चाहिए, एक्स पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाले के लिए देखता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18 प्लस रूट में ये कितना हो जाएगा 324 और प्लस 4 4 16 9 1 4 4 0, ठीक है ना। तो 1764 आ रहा है ये आपका, डिवाइड बाई 18, तो ये आ जाएगा माइनस का 18 प्लस ये हो जाएगा 1764, रूट में 1764 होता है आपका 42 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 18। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 प्लस 42 डिवाइड बाई 18, ठीक है, और माइनस कर लो अब आप, कितना आ रहा है 24/18 आ रहा है, ये 4/3 आ गया ना, 4/3 आपको क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी, तो एक्स क्या है, एक्स क्या है आपका, एक्स है लैम्डा 8/9, और एक्स की वैल्यू 4/3 आ रही है। मैंने कहा लैम्डा प्लस 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई। और अगर एक बार लैम्डा आपका 4 आ गया, अगर लैम्डा आपका 4 आ गया, तो मैं ये पहले ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बढ़िया से, साफ कर दूँ, कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तो मैंने अपना सॉल्व किया था, इसको थोड़ा दिमाग से निकालना था, तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ ताकि थोड़ी जगह हो जाएगी, अपना बी क्रॉस सी आराम से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है यार, ठीक है। अब आपका बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर भैया आपका आ गया लैम्डा आई कैप मतलब 4 i कैप प्लस 4 k कैप, ठीक है। आपका सी वेक्टर क्या आ गया भैया, सी वेक्टर आ जाएगा मेरा 4 + 8 12 हो गया, 12/9, 12/9 आपका होता है 4/3, 4/3 टाइम्स आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप आ गया, ये आ गया। बता कोई दिक्कत है इसमें क्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब बी और सी आ गया, ठीक है, बी और सी आ गया है। तो बी वेक्टर 4 i कैप प्लस 4, ठीक है। मुझे मुझे क्या निकालना है, मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, मैंने कहा मुझे मतलब मॉड में बी क्रॉस सी निकालना है, तो पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं भाईजान, ठीक है, बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं। तो देखो 4/3 तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट को थोड़ा भारी रखता हूँ अभी, आई कैप के कैप के कैप, आई के कोफिशिएंट्स क्या है, बी के कोफिशिएंट्स क्या है, बी के यहाँ के 4 0 और 4, ठीक है। और मैंने इसका 4/3 बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि पूरे रो से मल्टीप्लाई होता है, वो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उससे एक एलिमेंट कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 2 2, आसानी पड़ेगी थोड़ा सॉल्व करने में, 4/3 हो गया ये, और ए कैप टाइम्स ये हो गया, ये गया माइनस का 8 माइनस जे कैप टाइम्स ये गया, ये गया, 8 में से 4 गया 4 आ गया, प्लस के कैप इंटू ये गया, ये गया, 8 में से 0 गया 8, ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटू -8i माइनस का 4j प्लस का 8k, ठीक है। ये आ गया आपका बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी का मेरे को मॉडुलस लेना है, बस इसका मेरे को बस क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो मैंने कहा इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी का मॉडुलस भी निकाल लेते हैं फटाफट, लगे हाथों, अंडर रूट में ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 4/3, इसको मैं कांस्टेंट बाहर निकाल देता हूँ, 4/3 का स्क्वायर करूंगा ना, ठीक है, 64 हो जाएगा प्लस 16 प्लस 64, ठीक है, 64 कितना हो गया 128, 128 में 16 जोड़ेंगे अगर आप, 128 में 16 जोड़ रहा हूँ 144 हो गया, 12 हो गया ये, 4/3 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब 4 4 इंटू 4 16 आ गया भाई आपका, 16 आपका 16 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, 16 स्क्वायर यूनिट, 16 ही मेरा आंसर था, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा 16 रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना, इंटीजर टाइप का सवाल था यार ये, तो इसमें आप 16 रिपोर्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें आई हुई हैं, आपको फॉर्मूले लगाना है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है वेक्टर्स में, और कुछ नहीं है। पूरा 12th पर बेस्ड सबसे ज़्यादा इंक्लाइंड आपका इंटीग्रेशन है, आपका वेक्टर्स 3D है, ये सब इंक्लाइंड है एनसीईआरटी से, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो पहले एनसीईआरटी के बेसिक्स पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक सवाल और है, देखिए बढ़िया सवाल लग रहा है यार देखने में, ये भी ये अच्छा सवाल, मतलब आप मान सकते हो 2024 में आया हुआ है ये, शिफ्ट 1 का सवाल, मॉर्निंग का सवाल है, 6 अप्रैल को आया है, मतलब सेशन 2 का, सेशन 2 2024 का सवाल है, ठीक है। और चलो देखते हैं फिर कैसे करना है, एक बार ट्राई कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आपने, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। आपको ए वेक्टर दिया है, ठीक है, बी वेक्टर दिया है, ठीक है, एंड सी बी अ वेक्टर सच दैट सी मेरा इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ए डॉट सी आपको 13 भी दिया है, देन आपको 24 टाइम्स बी डॉट सी बताना है, ठीक है। तो बी वेक्टर तो पता है आपको, उसका डॉट लेना है सी के साथ, तो मतलब सी वेक्टर मेरे को निकालना है क्वेश्चन में। अगर सी निकाल लूंगा तो बी डॉट सी भी निकाल लूंगा, 24 में से माइनस भी कर दूंगा, ठीक है।
अगर आपका आंसर 46 आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन पे। नहीं आया तो मेरे साथ देखिए कैसे आएंगे 46 का आंसर कैसे लाऊंगा मैं, ठीक है। चलो सी वेक्टर मेरे को निकालना है, मतलब ठीक है। मैंने कहा इस रिलेशन से थोड़ा कुछ करते हैं, यही काम में आएगा। क्रॉस को अंदर ले जाते हैं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस आपका ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी, मैंने मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, आई क्या प्लस 8 जे क्या प्लस 13 के क्या, ठीक है। ये मामला इस टाइप से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यार इसमें अगर आप एक चीज देखो, ए क्रॉस बी तो आप आराम से निकाल लोगे, ए भी पता है बी भी पता है आपको, ठीक है। तो मैं इस चीज को उस साइड भेज देता हूँ और निकाल भी लूंगा अभी, ठीक है, इसको निकाल भी लूंगा। और ये लिखा हुआ है ए प्लस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है यार, क्या चीज, ये चीज, ठीक है ना। और इसको ले लेता हूँ 8 आई क्या, मतलब आई क्या प्लस 8 जे क्या प्लस 13 के क्या, माइनस का ए क्रॉस बी उस साइड चला जाएगा, माइनस का ए क्रॉस बी हो गया ये, ठीक है। ए क्रॉस बी अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे हमें ए और बी को सिर्फ क्या करना है, जोड़ना ही है, तो ठीक है यार, अच्छा सवाल है, आसान सवाल है ये तो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तब थोड़ा सही लगेगा। मैंने कहा ए क्रॉस बी यहाँ फटाफट हम निकाल लेते हैं, ए कैप के कैप, ठीक है ना, ये सब तो आपको आता ही होगा। 2 - 3 और 4 है आपका, ठीक है। और आपको दिया है 3 4 और -5, आई कैप निकाल लूंगा इसको, इधर गया ये, इधर गया इधर गया, 3 में से 16 गया आपका, ठीक है। माइनस का जे कैप, ये गया ये गया, -10 -12 -22 हो गया ना, इधर गया ना, ऐसे गया, तो -10 -12 प्लस के कैप, ये गया 8 + 9 17 हो गया, ठीक है। 8 + 9 17 हो गया आपका, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का 22 जे कैप प्लस का 17 के कैप हो गया। मैं लिख देता हूँ उसकी जगह पे, और माइनस भी करना है ना इसको, तो मैं याद आएगा आपका 2 आई कैप और माइनस करना माइनस का 14 जे कैप, ये 13 में से फिर 17 गया, तो माइनस का 4 के कैप, ये आ गया आपका। और ये इधर हो गया आपका ए प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है, ठीक है, यहाँ तक तो हर कोई कर लेता है। इसके बाद एक थोड़ा सा अच्छा स्टेप बन जाता है इसके बाद, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आई हुई ये चीज़, ठीक है ना, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। वो आपको दिमाग में रखनी है अपनी, तो वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है अपनी। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्रॉस कर सकता हूँ ए के साथ बोथ साइड, क्रॉस विद ए वेक्टर। अगर मैं ए वेक्टर के साथ क्रॉस करूंगा ना, तो एक चीज़ बढ़िया दिख रही है, क्रॉस विद ए वेक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर देता हूँ ऑन बोथ साइड। फिर क्या होगा इसमें, फिर हो जाएगा देखो कुछ ऐसा दिखने में, ये हम इसका क्रॉस निकालेंगे, उसके बाद इससे क्रॉस करेंगे, ये मतलब है ना इसका, तो ठीक है, ए क्रॉस, उसके बाद ये करना है 2 आई कैप -14 जे कैप -14 के -4 के कैप, ठीक है। अब ये ले जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करूंगा इसको मैं, तो ये हो जाएगा ऐसे, ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर टाइम्स ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। बताओ कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। और इसको अभी सॉल्व करता हूँ, इसका मैं मान लेता हूँ मेरा कोई बड़ा बी वेक्टर आ गया इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, अभी देखता हूँ उसको मैं, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा हुआ आपका, आ, आपको सी वेक्टर मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी वेक्टर ये मैं निकाल लूंगा, ये चीज़ बड़ा भी मान लिया मैंने इसको, ठीक है। मॉड ए का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो मॉड ए का स्क्वायर मतलब आपका मॉड ए है कितना, मॉड ए भाई आपका हो जाएगा रूट में 4 + 9 + 16 20 रूट में 29 हो गया शायद ये, उसका स्क्वायर करूंगा तो 29 हो गया यहाँ पे, मतलब ये 29 है इसकी वैल्यू। ए डॉट भी कितना है आपका, वो भी निकाल ले रहा हूँ फटाफट। ए डॉट भी आपका आ जाएगा 2 3 6 माइनस का 12 और माइनस का 20, तो ये गया -6 माइनस का 26 आ गया ये कितना आ गया, माइनस का 26, 29 में 26 गया 3 आ गया, तो माइनस का 3 सी कैप इज इक्वल टू बड़ा बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डॉट सी आपको दिया है 13 है, ठीक है, तो 13 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ये बी हो जाएगा। बी वेक्टर कितना है, बी मुझे यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्यों निकाल रहा हूँ मैं सब, और ये ए प्लस बी का सम भी कर दूंगा इन दोनों वेक्टर्स का, सी वेक्टर मुझे मिल जाएगा। अगर सी मिल गया मुझे, तो मुझे सी तो निकालना था, उसके बाद तो बी डॉट सी निकाल लूंगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस भी कर लेता हूँ यार, एक बार क्रॉस कर लेते हैं, चलो इसका आपका कैपिटल बी वेक्टर जिसको मैंने बोला था कैप जे कैप के कैप, इसका क्रॉस करा था मैंने, ए का क्रॉस किया था, ए है 2 - 3 4, ए है 2 - 3 4, ठीक है। और 2 - 14 -2 - 14 माइनस का 4, ठीक है, ये भी है, ठीक है। आई कैप टाइम्स ये इधर गया इधर गया, ये आ जाएगा 12 + 14 4 15 56 हो जाएगा, माइनस जे कैप टाइम्स ये गया -8 -8 -16 हो गया, ठीक है, प्लस के कैप टाइम्स ये हट गया -28 + 6 माइनस का 22 आ गया, ठीक है, ये हो गया 68 आई + 16 जे माइनस का 22 के,
ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये आपका बड़ा बी आ गया, ठीक है। कौन आ गए? ये आपके बड़े बी आ गए, बड़े बी आ गए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 56 है ये तो, सब ठीक है। कुछ ठीक है इसमें, क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक बार। -8 -28 +6, ठीक है, प्लस -22, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बी वेक्टर भी आपका आगे आ गया। तो 13 टाइम्स ए प्लस बी भी कर लेता हूँ फटाफट। ए और वेक्टर को, ए और बी को जोड़ना ही तो है सिर्फ बस। 3 2 5 हो जाएगा, 5 आई, -3 और 4 को जोड़ेंगे तो ठीक है, माइनस के कैप हो गया ये, दोनों को जोड़ के, ठीक है। इज इक्वल टू बी वेक्टर था ना ये, सॉरी -3c भी था यहाँ पे, -3c भी था, ठीक है। माइनस का 3c वेक्टर इज इक्वल टू 68i + 16j माइनस का 22k, ठीक है। अंदर गया तो ये कितना हो जाएगा, 13 5 है ना, 13 5 65i + 13j -13k -3c वेक्टर इज इक्वल टू 68i + 16j माइनस का 22k, ठीक है। माइनस का 3c वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो ये 3i हो जाएगा आपका, +3j माइनस का 9k, ठीक है। -3 से कर दूंगा तो ये माइनस का i माइनस का j प्लस का 3k, ये आपका सी वेक्टर आ गया। तो आपको बी डॉट सी करना है, तो मैंने कहा बी वेक्टर क्या था आपका, वो है 3i + 4j, 3i + 4j -5k है। मैं बी डॉट सी निकाल लेता हूँ फटाफट, दोनों को डॉट कर लेता हूँ, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 22 हो गया ये, ठीक है। 24 में से बी डॉट सी घटाना था आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा 24 माइनस -22, ये हो जाएगा 46। 46 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, इस सवाल का। 46 फाइनल सवाल हो गया, फाइनल मतलब आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। काफ़ी सही तरीका था यार ये करने का, 46 ही आंसर दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो अच्छा सवाल था यार ये, इसमें मतलब मान सकता हूँ कैलकुलेशन थोड़ी थी इसमें, कैलकुलेशन थी इसमें कि आप कैसे निकालोगे ये सब वगैरह, इसमें था काफ़ी, ठीक है। बाकी आप, अगर आप क्रॉस नहीं करना चाहते एक के साथ दोनों साइड्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बेसिक मेथड से जाओ। सी वेक्टर को मान लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मान लो, एक्स वाई जेड निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे भी एक इक्वेशन बन जाएगी और 3 इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी आपकी, ठीक है। तो वहाँ से आप सी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, बढ़िया सा लग रहा है यार मुझे, तो ये स्क्वायर करना है मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है ना। मतलब प्रोजेक्शन निकालनी है पहले, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बताना है मुझे। मान लो उसकी वैल्यू आपकी सी आ रही है, मुझे सी का स्क्वायर रिपोर्ट करना है, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। जेई मेंस 2024 में ही आया हुआ है, शिफ्ट 2 6 अप्रैल को ना, शिफ्ट 1 में आया था। देखो वो पुराना सवाल शिफ्ट 1 में आया था, ये शिफ्ट 2 में आया, इवनिंग शिफ्ट में आया था, वो मॉर्निंग में आया था, ठीक है। तो वेक्टर्स के सवाल आते ही आते हैं, वेक्टर्स 3D के और इंटीग्रेशंस के आपके सवाल आते ही आते हैं जेई में, ठीक है। मेंस में आते ही आते हैं, एडवांस में भी आते हैं, ठीक है। तो करना है आपको, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो यार एक बार, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड कर लेना आप। तो बी वेक्टर नहीं पता है आपको ना, ए तो पता है, बी नहीं पता है। और सही है, मैंने कहा में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ बन सकती है। क्या अच्छी चीज़ बन रही है इसमें यार, थोड़ा सा अगर मैं देखूँ, वैसे तो एक क्रॉस कर लो इसके साथ, आई जे के साथ, फिर क्रॉस कर लो। मैं 3 लिखे हुए हैं ना शायद, ये देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ उसका, ठीक है। आई प्लस जे ऐसे हो गया, इन दोनों का डॉट कर लेता हूँ, ए वेक्टर डॉट आई कैप हो गया। मतलब मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपना ब्रेक कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ उसको। डॉट आई हो गया माइनस, और आई प्लस जे था ना ये, ठीक है, ए डॉट आई हो गया माइनस। अब मुझे ए वेक्टर को लेना पड़ेगा और इन दोनों का डॉट करना है, किसका, ऐसे। यहाँ से देखना ये वी टी पी है आपका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो अंदर वाले को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ए डॉट आई क्या हो जाएगा, ए डॉट आई कैप, मतलब ये मेरा 2 दे देगा मुझे बस, ठीक है। क्योंकि डॉट करूँगा ना, ए का डॉट करना आई के साथ, ठीक है, तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आई का डॉट आई से करूँगा तो 1 आ जाएगा, जे का डॉट आई से करूँगा 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये तो लिखा हुआ है आपका 2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस का आई कैप लिखा हुआ है ये ना, माइनस का ए वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर सिर्फ है ना, क्योंकि आई डॉट आई तो 1 हो गया और आई डॉट जे 0 हो गया, तो ये ए वेक्टर ही लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सॉल्व और कर देता हूँ, तो 2i + 2j
माइनस का ए करना है तो माइनस का 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखूंगा 2i कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा j, कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका j प्लस के, है ना, j प्लस के आ गया, j कैप प्लस के कैप आ गया। अब j कैप प्लस के कैप है, ये चीज़ को मैंने सॉल्व कर दिया, तो आपका बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो सॉल्व कर दिया, j कैप प्लस के कैप, इसका क्रॉस लेना है मुझे i के साथ, ठीक है, एन का क्रॉस को अंदर भेज देता हूँ, तो j क्रॉस i हो जाएगा आपका माइनस का k, और k क्रॉस i क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा j कैप, है ना। तो j कैप माइनस का k कैप आपका बी वेक्टर आ गया। मैंने कहा ए तो मुझे पता ही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है ना, बी पे निकालना है, मतलब ए डॉट बी कर दो, किस पे गिर रही है, बी पर गिर रही है, तो बी का मॉडुलस कर देना, ठीक है। ए डॉट अगर बी करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई मॉड बी, कितना हो जाएगा √2, ये 1/√2 आ गया, ठीक है, स्क्वायर करना है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका थोड़ा सा मसला कर दिया। 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/√2 आपका √2 आ गया, सी स्क्वायर करना है, मतलब √2 का स्क्वायर करना है, 2 आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर था फाइनल, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल यही इसमें आया हुआ है, और ये इवनिंग शिफ्ट में आया था, वो मॉर्निंग में आया था, अभी वो लेंदी था काफी, तो ये काफी ईजी था आपका, ठीक है। तो सवाल आना ही आना है, थोड़ा तो लक पे डिपेंड करता है आपके कि कैसे सवाल आ रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस करते जाओ आप, ठीक है ना। अब लक पे ही बैठे रहोगे तो फिर कैसे बात बनेगी ना, कि मेरे में आसानी आ जाएंगे, मैं रोज करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो यार, टफ आए ईजी है, कर लोगे आप सारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, ठीक है, एक सवाल और है आपके पास, थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है ये तो, है थोड़ा सा अच्छा सवाल लग रहा है ये तो मुझे, तो उम्मीद करता हूँ एक बार आपने ट्राई कर लिया होगा इस सवाल को। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। ए वेक्टर दिया है, ठीक है, बी वेक्टर भी दिया है, ठीक है, सी बी वेक्टर सच डेट सी इसको सेटिस्फाई करता है, और ए डॉट सी 30 दिया है, बी डॉट सी बताना है। ये कुछ कुछ अभी सेम ही की तरह लग रहा है 2025 में जो भी सवाल किया था हमने, कुछ अभी एक दो क्वेश्चन पहले, एक दो क्वेश्चन पहले अभी हमने जो सवाल किया था ना, उसी की तरह थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सी ऐसा है कि एक उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक और चीज़ दी है, तो हमें सी बता बी डॉट सी बताना है ना। तो देख लेते हैं, 5 अप्रैल को आया था ये, और 6 अप्रैल को भी करके आए हैं अभी हम, वो भी मॉर्निंग में आया था, ये भी मॉर्निंग में आया था। तो शिफ्ट के सवाल आप करते रहिए, क्योंकि हो सकता है रिपीट हो जाए, या फिर उसी टाइप का सवाल आ जाए अगले शिफ्ट में, है ना, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। चलो करते हैं सवाल, कैसे करना है इसको देखते हैं। मैंने कहा इसको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब मेरे को सी ही निकालना है, सी वेक्टर निकाल लूंगा, बी मुझे पता है, तो बी डॉट सी तो निकाल ही लूंगा मुझे बस सी वेक्टर बताना है, ठीक है ना, इफेक्टिवली मेरे को सी वेक्टर बताना है, फिर मैं बी डॉट सी निकाल लूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सी को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये 2 टाइम्स सी क्रॉस सी हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। बोल सकता हूँ 2 टाइम्स बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ उसको भी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये इस साइड में आएगा, तो इस साइड ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस सी लिखा हुआ है ना, और अगर ये इस साइड में आ गया तो प्लस का 3 टाइम्स ए क्रॉस सी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि ए क्रॉस बी जो है वो नेगेटिव टाइम्स होता है बी क्रॉस ए का, बराबर नहीं होते ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है ना। ये कम्यूटेटिव नहीं है, डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव होता है, लेकिन आपका क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बात नहीं है इसमें क्रॉस में, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा फिर, और ये 2 भी लिखा हुआ है, तो मतलब ये 2 कॉमन निकाल लूंगा, तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, और 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्रॉस सी के साथ करूंगा तो 0, मतलब कॉमन निकाल लिया मैंने क्रॉस सी, है ना, क्रॉस सी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है क्रॉस सी, ठीक है। अगर कभी भी दो वेक्टर क्रॉस 0 आ रहा है, इसका मतलब दो वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, यही हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सी वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, इतना तो बोल सकता हूँ ना, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तभी तो उनका क्रॉस 0 होगा, या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है। सी वेक्टर, तो अब सी वेक्टर नल तो है नहीं, सी वेक्टर ना, 2 ए प्लस बी वेक्टर नल है मेरा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल ही होंगे दोनों वेक्टर्स, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से सी वेक्टर कितना आ जाएगा आपका 2 ए वेक्टर, ठीक है ना, तो लैम्डा ऐसी रहने देता हूँ, 2 ए वेक्टर मतलब 2 i माइनस का 6 j प्लस 14 के, और बी वेक्टर के साथ को ज्वाइन करना है, तो 2 i माइनस का j प्लस का k, ठीक है। लैम्डा टाइम्स ये आ जाएगा 4 i माइनस का 7 j प्लस का 15 के, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें।
ठीक है, ये आपका सी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर आपका ऐसा आ रहा है, मतलब लैम्डा पता लग गया मुझे, तो उसे उसके लिए मुझे दिया है इन्होंने ए डॉट सी दिया है मुझे 130। मैंने कहा ए डॉट सी अगर आपका 130 है, ए डॉट सी अगर आपका 130 है तो डॉट कर लो इन दोनों का, ए का और इसका, तो ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा और 7 3 21 है ना, तो 21 लैम्डा, ठीक है, 15 7 135 है ना, हाँ 105 ठीक है, 105 लैम्डा है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 130, ठीक है, और इसको ठीक से करूँगा तो ये लिखा हुआ है आपका ये भी 130 लैम्डा ही हो गया, इज इक्वल टू 130, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब सी वेक्टर आपका 4 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 15 k कैप है, और अब मुझे इसका डॉट लेना है किसके साथ, बी के साथ, तो बी लिख देता हूँ इधर, बी चलो आगे लिख देता हूँ, बी वेक्टर आपका है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस का जे प्लस का के कैप, ठीक है, सी वेक्टर अभी आपने निकाल लिया 4i, ठीक है, 4i माइनस 7j प्लस 15 के, अगर मैं इन दोनों का डॉट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी डॉट सी आपको मिल जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 15, जो कि आ रहा है 30, तो बी डॉट सी आपका 30 आंसर आ जाएगा, और 30 ही यहाँ पे रिपोर्ट करना है आपको, 30 ही आपका आंसर है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है, इजी सवाल था काफ़ी है, ये काफ़ी इजी था, एनसीईआरटी लेवल का सवाल था ये, जेईई मेंस में आया हुआ है, सेशन 2 2024 में आया हुआ है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस चैप्टर को छोड़ना मत आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, आगे आ जाते हैं, एक और सवाल दिया है, देखो आपको ये भी थोड़ा सा मुझे वैसे ही लग रहा है, क्या कह रहे हैं, आर बी या वेक्टर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी प्लस सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है यार, आर डॉट ए थ्री दिया, 3 लैम्डा बताना है, आसान सवाल है जेईई मेंस का, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना, इस बार ये मैच करना चाहिए आपका, क्योंकि सवाल काफ़ी कर चुका हूँ मैं अब तक यहाँ तक, ठीक है, अगर आप सिंसियरली फॉलो करते आ रहे हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं यहाँ तक वीडियो में, तो आपसे ये वाला सवाल ईजिली हो जाएगा, ठीक है, कह रहे हैं बी प्लस सी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, तो बी प्लस सी भैया आ गया रहा है मेरा, मैं देख तो लूँ, बी और सी को ऐड कर दूंगा तो 5i प्लस 2j माइनस का 5 प्लस लैम्डा ना, के कैप है, ठीक है, लैम्डा माइनस 5 इंटू के कैप, ठीक है, बी प्लस सी, इसके अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है आर कैप, आर वेक्टर है इसी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, तो का यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी प्लस सी का यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, 5i प्लस का 2j प्लस का लैम्डा माइनस 5k डिवाइड बाय रूट में बी प्लस सी कर लो, इसका कर लो, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, बताओ सिंपल सी बात है, तो ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आ गया ये आप, अब इस यूनिट वेक्टर का डॉट लेना है आपको ए के साथ, तो आपको 3 मिलना चाहिए, मैंने कहा आर डॉट ए कर लेता हूँ, वो 3 मिलना चाहिए, तो इसका डॉट ए के साथ कर लो, हम्म, ये है मेरा, तो 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा, रूट रूट में कितना लगा, ये 29 है ना, ये 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अपॉन रूट में 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स लैम्डा माइनस 5 डिवाइड में रूट में 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स मान लेता हूँ, वो भी एकदम सब में सेम ही लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस, वो फिर ज़्यादा हो जाएगा यार ये, ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको उसको एलसीएम देते हैं, सेम आएगा, उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 3 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट में 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 लैम्डा माइनस का 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट में 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, 3 कॉमन भी आ रहा है, ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू रूट में 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दोनों साइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस लैम्डा माइनस 5 का होल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 29 प्लस 25 माइनस का 10 लैम्डा, ठीक है, मैंने लैम्डा स्क्वायर उड़ा दिया, ठीक है, उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा, इस साइड गया तो ये 25 50 हो गया ना आपका, हाँ, तो लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा आ गया 25/3, लैम्डा आ गया आपका 25/3, आपको 3 लैम्डा बताना था, तो 3 को उस साइड भेज दूंगा, तो 3 लैम्डा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आपका फाइनल आंसर आ गया, आंसर 25 ही दिया है आपका, इजी सवाल।
हर किसी का आ गया होगा आप में से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं भैया। फिर एक और सवाल देखते हैं, 30 जनवरी में आया हुआ है, जेईई मेंस 2024 का सवाल है, शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ है, ठीक है। ट्राई कर लीजिए एक बार। बी क्रॉस से आपको 2 दिया है, तो उसका मॉड्यूलस पूछा है आपका, तो ये तो मुझे लग रहा है काफ़ी इजी सवाल जेईई मेंस ने पूछ लिया है। अब इसको सी वेक्टर मान लेता हूँ, मान लीजिए, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये तो हर बच्चे बच्चे को पता है यार, ये जो वेक्टर पढ़ के आया होगा वो सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। -2 टाइम्स बी डॉट सी। अब बी का डॉट कर रहा हूँ मैं सी के साथ, सी था क्या, सी था मेरा बी क्रॉस ए, तो बी बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर होगा, जाहिर सी बात है, बी बी क्रॉस ए परपेंडिकुलर ही हो, क्योंकि बी क्रॉस ए आपका बी से परपेंडिकुलर भी होता है और ए से भी परपेंडिकुलर होता है। बी क्रॉस ए आपका ऐसा वेक्टर होता है जो बी से ही परपेंडिकुलर होता है और ए से भी परपेंडिकुलर होता है, तो डॉट लूंगा तो 0 आएगा। ये चीज़ तो उड़ गई आपकी, तो ये आ जाएगा मॉड में आपका बी क्रॉस ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी क्रॉस ए का मॉड 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1 5 5 आंसर आ गया। अब इसमें क्या बताऊं, उससे ज़्यादा बताओ, जेईई मेंस का सवाल, तब भी आप लोग गड़बड़ करके आते हैं अपना, सब बढ़िया से नेगेटिव में नंबर आते हैं मैथ्स में बच्चों के, इतने आसान सवाल आते हैं। कुछ तो मेहनत करो अपनी तरफ से भाइयों, हो जाएगा अच्छे से भाई, हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आसान सवाल ही पूछ रहा है जेईई मेंस में, ठीक है ना। वो अलग बात है 24 में पूछा गया, 25 में थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन 25 में आसान सवाल भी दिखाई दिए हैं, फैक्टर से भी, 3D से भी, इंटीग्रेशन से भी, डिफरेंशिएशन से भी, ठीक है ना। आपको कम से कम टफ नहीं कर पाओगे तो आसान सवाल की प्रैक्टिस तो कर लो, आप चैप्टर कवर तो कर लो, डरने से तो बेहतर है कि कुछ करके जाए हम, है ना। वो जंग के मैदान में हमें उतरना ही है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, तलवार चलाने की क्या टेंशन है, एक आध को तो मैं गिरा ही देंगे जाके, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपको पालना है अपने दिमाग में, ठीक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है ना, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइए, एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज मार लीजिए इसको, ठीक है। और किसी को फॉलो कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे वीडियो है ये वाली, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है चैप्टर को, ठीक है। ये बताएं, एक और सवाल दिया है, देखो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये तो देखने में ना, जेईई मेंस में ही आया है 30 जनवरी शिफ्ट 2 का। अरे देखो एक ही शिफ्ट के 2 सवाल हैं, देखो 30 जनवरी शिफ्ट 2 का यही है, और ये 2 सवाल एक ही शिफ्ट में आ रहे हैं। हाँ आ जाते हैं, 3D वेक्टर्स के सवाल काफी आते हैं, 3-4 सवाल मिल जाते हैं हर शिफ्ट में, ठीक है ना, 3 से 4 सवाल मिल जाते हैं हर शिफ्ट में आपको, ठीक है। किसी किसी में 2 आ जाते हैं, लेकिन हाँ 3 से 4 मिलते मिलते हैं, ऑन एन एवरेज 3 से 4 सवाल रहते ही रहते हैं, किसके, इन्हीं के। चलो देखते हैं फिर ये वाले का सवाल कैसे होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना भाई, ठीक है। तो कह रहे हैं ए वेक्टर आपको दिया है ऐसे, तो ए वेक्टर दिया है आपको आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। मैंने कहा यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेट बी बी अ वेक्टर, बी बी अ वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में एंगल दे दिया π/4, ठीक है। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 6 दे दिया है, ठीक है। ए डॉट बी आपको ये दे रखा है, ठीक है। मेरे को ए डॉट बी पता है, मुझे ए क्रॉस बी बताना है ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, ठीक है। मैंने कहा मैंने कहा ए ये होता है, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है π/4 एंगल है इनके बीच में, ठीक है, 3√2, ठीक है। मॉड बी का स्क्वायर 6 है, तो मॉड बी कितना होगा, मॉड बी √6 रहा होगा आपका, ये √6 रहा होगा। मॉड ए कितना होगा, ये रूट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई जे के सबका स्क्वायर हो जाता है ना, cos π/4 कितना हो गया, 1/√2 हो गया, इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। तो रूट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/√6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा ना ये इधर, 6/√6, √6 आ गया ये, स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ गया आपका। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपका 5 आ रहा है, तो फिर ये देखिए क्या हो गया, ये आपका 5 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस भी पूछा था आपसे, इसका मतलब, ठीक है। ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंगल इनके बीच में थीटा माना था, ठीक है। तो 5 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर तो अभी निकाला है यार, ये मॉड ए का स्क्वायर कितना आएगा, ये आपका 6 आ रहा है ना, 6 आ जाएगा, ठीक है। मॉड बी का स्क्वायर कितना दिया है, वो आपको 6 दिया है, वो भी साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो 1/2 हो जाएगा, ये तो सिंपल। 1/2 कैसे, क्योंकि साइन 45, 1/√2 पूरे देश को बताइए तो, ठीक है। तो कितना आ गया ये, 2 3 सा 3 5 15 15 6 90 90 आंसर आ गया आपका भाई।
आसान सवाल दे रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ। 90 आंसर आ गया आपका, देखो सही है। तो 90 इसका फाइनल आंसर था। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर भी 90 आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और सवाल लिखते हैं यार। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ठीक ठाक दिया है इन्होंने सवाल है, कराने की कोशिश की है इसमें तो, और क्या है। यू यू कैप दे रखा है आपको, एक यूनिट वेक्टर यू कैप है ना। ठीक है, मेक्स एन एंगल π/2 π/3 एंड 2 π/3 विद 3 वेक्टर्स दे रखे हैं आपको। ठीक है ना? ठीक है, अगर बी वेक्टर दे रखा है आपको तो यू मैंने से वी का कर दो। ठीक है, मतलब मुझे यू ही निकालना है। कह रहे हैं यू का मॉड्यूलस 1 होगा आपका, यूनिट वेक्टर है इसलिए। ठीक है, उसके बाद यू वेक्टर π/2 एंगल बना रहा है इस वाले वेक्टर के साथ। ठीक है, मैं इसको ए वेक्टर मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, इसको बी, इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो इसमें आपकी मजे की बात क्या है कि मेरे जो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये सारे यूनिट वेक्टर हैं भाइयों, सारे यूनिट वेक्टर हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार इसमें। ठीक है, तो मैंने कहा आपका यू कैप, मैं इनको ए कैप दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए कैप, बी कैप, सी कैप, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो यू कैप डॉट ए कैप आपका क्या आएगा, यू कैप डॉट ए कैप आपका क्या आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा x/√2 प्लस x/√2 और y का वाला 0 हो जाएगा, प्लस z/√2 हो जाएगा यार ये। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे होता क्या है, ये मॉड ए इंटू कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है, कॉस 90 है इनके बीच में तो भैया, 90 भाई साहब है इनके बीच में तो। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 मतलब √2 x प्लस जेड की वैल्यू 0 आ रही है आपकी। ठीक है, x प्लस जेड की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप निकालिए अब यू कैप डॉट बी कैप, यू कैप डॉट बी कैप करेंगे तो y/√2 प्लस z/√2 मिल जाएगा आपको। यू कैप डॉट बी कैप में कितना एंगल है, देखो मॉड यू 1 हो जाएगा, मॉड बी 1 हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ एंगल, कॉस π/3 आपका 1/2 होता है। ठीक है, इजिकल टू वाई कैप प्लस y प्लस z/√2। ठीक है, उधर गया तो 1/√2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, ये वाई प्लस जेड आ गया आपका। ठीक है, और उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको मॉड दे रखा है 1, तो इसका मतलब मॉड का स्क्वायर भी 1 होगा, इसका मतलब x² प्लस y² प्लस z² आपका 1 है। ठीक है, मैंने कहा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, -z आ रही है, तो -z का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है z के टर्म में, वो आ जाएगी 1/√2 माइनस z, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करूँगा तो z² ये हो जाएगा 1/2 प्लस z² माइनस का √2z प्लस z² इज इक्वल टू 1, z² 3z² हो गया, 3z² माइनस का √2z माइनस का हाफ इज इक्वल टू 0, 6z² माइनस का 2√2z माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब मुझे माइनस करना पड़ेगा इसको है, तो z निकाल लेते हैं फिर यहाँ से आ रहे हैं, z निकाल लेते हैं फिर। z आपका आ जाएगा, z तो पूरा खोलना पड़ेगा इसको, चलो खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपका z की वैल्यू कितनी आएगी, मैं क्वालिटी खोलने से कर देता हूँ फटाफट, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² मतलब 8 हो जाएगा ना, -4ac माइनस का 24 प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 2a, उसी से 12 हो गया। ठीक है, 2√2 प्लस माइनस रूट 32 है, इसके दूसरा हो जाएगा 4√2 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 2 तो उड़ा ही सकता हूँ मैं, और उसकी जेड की यहाँ से 2 वैल्यू आ रही है भाई आपकी, जेड आ रहा है एक तो 6√2 डिवाइड बाई 12 मतलब 1/√2। ठीक है, और एक आ जाएगा आपका माइनस का 2√2 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा माइनस का 1/3√2 हो जाएगा, है ना। लिखता हूँ 2 6 हो गया, 3 2 हो गया, तो माइनस का 1/3√2 हो गया। ठीक है, तो 2 जेड की वैल्यूज आ रही हैं, पहले एक से निकाल लेते हैं अपना आंसर, फिर दूसरे से भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। और जेड एक्स वाई जेड किसी बाउंडेशन भी नहीं दी है इन्होंने ना, तो अब देखते हैं। एक तो 1/√2 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लेता हूँ फिर मैं जेड को 1/√2 लूंगा तो एक्स कितना आ रहा है, अगर जेड 1/√2 लिया तो एक्स आ रहा है आपका माइनस का 1/√2, और वाई कितना आ जाएगा, अगर जेड को 1/√2 लिया है तो वाई 0 हो जाएगा। ये एक पेयर हो गया आपका बढ़िया से। ठीक है, और इन सबका स्क्वायर और सम करेंगे तो आपको 1 ही मिल रहा है। ठीक है, इस u माइनस वी का मॉडल लेना है आपको। ठीक है, मैंने कहा मेरा यू कैप कितना आ गया, यू कैप आ गया आपका माइनस का i/√2 प्लस
0 जे कैप प्लस 1/√2 के कैप, ठीक है, प्लस 1/√2 के कैप हो गया, कोई मसला नहीं है। तो और वी कैप कितना था आपका, वी कैप आपको दिया है सब 1/√2 में सारे, 1/√2, 1/√2 जे कैप, आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, ऐसे दिया है ना आपको, सारे 1/√2 में, ठीक है। तो माइनस करना है ना उसमें से, यू माइनस वी करना है, माइनस 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 कर लेते हैं। तो यू माइनस वी क्या हो जाएगा, माइनस का √2 आई कैप, ठीक है ना, माइनस का 1/√2 जे कैप, ठीक है। और ये तो आप कैंसिल ही हो गया। इसका मॉडुलस लेना है आपको, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 2 प्लस 1/2, 5/2, रूट में 5/2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, रूट में 5/2 इसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आया मेरा आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। बताओ, कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे z लिया था आपका -1/√2, आप माइनस का 1/√2 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, उससे भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं, देखो यार एक और अच्छा सवाल, मुझे ये लग रहा है कि ये अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या निकाला है, आपको ए डॉट बी दिए रख, आपको सी वेक्टर दिया है ना। तो ये भी अच्छा सवाल है, देखो 31 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ है ये वाला सवाल, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो आप इस सवाल की, ट्राई करके देखो, इसका आंसर 48 आना चाहिए। अगर आपको 48 आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाना, वरना आप के साथ देखना फिर कैसे करेंगे सर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा इसको। ए और बी वेक्टर भी दिए हैं, ठीक है ना, इससे दिए हैं कि ए का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मॉडुलस 4 आ रहा है, ए डॉट बी आपका 2 आ रहा है, सी वेक्टर भी दिया है आपको, ठीक है, इस टाइप से बातें चल रही हैं, ठीक है। तो मेरे को 192 टाइम्स साइन स्क्वायर एल्फा बताना है, और एल्फा क्या है, बी और सी के बीच में एंगल है, एल्फा आपका बी और सी के साथ एंगल है। मैंने कहा यार डॉट विद बी कर देता हूँ, पूरे उसमें डॉट विद बी कर दूंगा, तो मामला थोड़ा ठीक हो जाएगा, ताकि फिर मेरा सी डॉट बी सीधे मामला पता लग जाएगा मुझे क्या है फिर इसका, ठीक है। और सी डॉट बी यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो किसी वेक्टर का, अब ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है बी के भी और ए के भी, ठीक है ना, और 2 ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो डॉट जो 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी डॉट सी कितना आ रहा है, 16 माइनस का 48 आ गया ये, ठीक है। तो बी डॉट सी आपको कितना आ गया, माइनस का 48 आ गया। आपको साइन स्क्वायर बताना है, ठीक है ना, तो ये होता है मॉड बी मॉड सी कॉस एल्फा, कि एंगल है इसके बीच में, एल्फा बोला है ना उन्होंने, ठीक है। मॉड बी आपका 4 है, तो मॉड सी इंटू कॉस एल्फा कितना आ जाएगा आपका, -48/4 आ जाएगा, -14 आ गया। अब मॉड सी और निकाल लो, फिर काम बन जाएगा। मैंने कहा मॉड सी कैसे निकालूंगा, दोनों तरफ मॉड लगा देता हूँ, और क्या कर सकता हूँ यार, मॉड लगाया है, स्क्वायरिंग भी कर देता हूँ साथ में, मॉड विद स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दूंगा, जिससे कि a - b का स्क्वायर बन गया ही मेरा, तो ऐसे ही रहने देता हूँ, ये a - b का स्क्वायर बन गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी करूंगा ना, तो वो चीज़ जीरो ही आ जाएगी, ठीक है ना, वो चीज़ 2 इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है ना। 9 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर हो गया, माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 to the 4 -12 टाइम्स, उसका डॉट लूंगा ना तो फिर से जीरो हो जाएगा, एक 2 a क्रॉस बी डॉट लूंगा ना बी का, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड सी स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बीच में एंगल कितना है आपका, इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे थीटा मान लिया ए और बी के बीच में एंगल, ठीक है ना, थीटा भी देखते हैं, प्लस 9 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू मॉड ए का स्क्वायर तो बनी है, का स्क्वायर हो गया 16, साइन स्क्वायर थीटा बताना है, तो मैंने कहा ए डॉट बी आपको 2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, कॉस थीटा आपका हाफ आ रहा है, मतलब थीटा 60 डिग्री है, तो ये 3/4 हो जाएगा 60 डिग्री पे, ठीक है, और ये 144 लिखा है, 4 4 16, 4 4 16 48, तो 144 हो गया, ठीक है। 4 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर तो 1 हो गया, ठीक है, उसका स्क्वायर 16 हो गया,
साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 60 है तो वो 3/4 हो गया, 48 हो गया ना, तो 48 प्लस 144, ये आपका 192 हो गया। मॉड ऑफ सी स्क्वायर आपका 192 हो गया, ठीक है। मॉड ऑफ सी स्क्वायर आपका 192 हो गया। तो आपको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर अल्फा निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको, साइन स्क्वायर अल्फा। मैं यहाँ स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये मॉड सी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 196 हो गया यार, ये 196 ही होता है ना, 14 का स्क्वायर, और ये 12 है ना। मॉड भी कितना है आपका, मॉड भी 4 है, तो ये 12 हो गया। ये 12 हो गया ना, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 144 हो गया, ठीक है। तो मॉड सी स्क्वायर कितना है, वो 192 है, उधर भेज देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ गया आपका, 144 अपॉन 192, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा आपका ये है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, 192 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, तो 192 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कर दूंगा तो 192, 192 में से माइनस कर दूंगा 144, 192 से 192 उड़ गया आपका, 192 में से 144 गया आपका, ये हो जाएगा आपका, माइनस कर लेता हूँ, 192 में से 144 गया, 12 में से 4 गया 8, और 8 में से 4 गया 4, 48 आ रहा है, 48 ही ऑप्शन था, ठीक है ना। 48 ही इसका आंसर है। इंटीजर टाइप का सवाल है, 2024 में ही आ रखा है, 31 जनवरी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 31 जनवरी 2024 को, और मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। आसान सवाल है, प्रैक्टिस करना आप इसकी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गई आपकी बातें यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ठीक ठाक का सवाल था, मतलब टाइप टाइप का, इसको बोल सकते हो यार, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये अच्छा सवाल था, मतलब मुझे लग रहा है कि ये ठीक ठाक सवाल था, अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि इसमें मॉड निकालना है उसका सी, फिर ऐसे ऐसे करना है, तो ठीक है, अच्छा सवाल है, मतलब मैनिपुलेशन वाइज अच्छा सवाल है ये काफ़ी, ठीक है। ये प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देखते हैं फटाफट। तो क्या है, एक ए वेक्टर दिया है आपको 3i+2j, ठीक है। ए दिया है आपको, बी भी दिया है और सी भी दिया है, ठीक है। मतलब 3 वेक्टर दे दिए, ए बी सी आपको, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बी 3 वेक्टर्स, इफ वेक्टर पी सेटिस्फाइज दिस, वेक्टर पी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी डॉट ये बताना है आपको, ठीक है। रिपीटेड सवाल आ रहा है, रिपीटेड सवाल आ रहा है, मैं इस वैरायटी का सवाल आपको 2-3 बार अब तक करा चुका हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो आप, 32 आपका आंसर आना चाहिए, लिखा भी है उस साइड में, देखो आपका आंसर लिखा भी होगा, ठीक है ना। साइड लिखा भी होगा आपका, मतलब साइड में लिखा हुआ आंसर कॉर्नर में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा, देखो मैच करो, जिसका मैच नहीं हुआ है वो बढ़ जाए, जिसका मैच नहीं हुआ है वो मेरे साथ देखे, जिसका मैच हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो आपको पी क्रॉस बी इज इक्वल टू टी क्रॉस बी दिया था, मैंने कहा इसको इस साइड ले आता हूँ, तो पी माइनस का सी इसका क्रॉस ले लूँ बी के साथ, वही तो लिखा है, सेम चीज़ लिखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और पी वेक्टर आपको, पी वेक्टर आपको शायद, अच्छा पी निकालना है ना, ठीक है, पी निकालना है। तो मैंने कहा यार ये दो वेक्टर्स हैं आपके, ये पैरेलल हैं आपस में, देखो ना, एक ये पूरा वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया, पैरेलल है, जाहिर सी बात है पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल कोई भी सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तभी तो मेरे क्रॉस जीरो आएगा, ठीक है। तो बी भी नॉन जीरो है, सी भी नॉन जीरो है, और पी भी मेरे हिसाब से नॉन जीरो ही होगा ना शायद, पी का डॉट कर रहा हूँ तो पी कुछ भी हो सकता है शायद। मैंने कहा पी माइनस सी वेक्टर जो है वो आपका लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर रहा होगा, जीरो होना होगा तो जीरो भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो पी वेक्टर क्या आ गया आपका, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका 1+4 लैम्डा इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस, और सी वेक्टर है ना, माइनस का 3 है ना, ये माइनस का 3 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी है ना, तो 7 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स के कैप, कोई मसला नहीं है, पी वेक्टर आ गया आपका, ठीक है। पी का डॉट लेना है मुझे ए के साथ, ए लिया है आपका 3i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, पी डॉट ए आपका जीरो होना चाहिए, 3 टाइम्स 1+4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3
प्लस -2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 लैम्डा प्लस 4 से, ठीक है। तो ये आपका पूरा जीरो के होना चाहिए, जीरो यहाँ लिख देता हूँ। जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस का 3 माइनस का 14 लैम्डा माइनस का 8 माइनस का 2 लैम्डा हो गया, ये 3 माइनस का लैम्डा माइनस का 11 माइनस का 8 हो जाएगा, उधर गया तो प्लस का 8 हो गया, और इधर क्या लिखा है, माइनस का लैम्डा लिखा है। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 8 आ रही है आपकी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आपकी माइनस का 8 आ रही है, सही है। तो लैम्डा -8 आ रहा है, इसका मतलब पी वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, लिख लेता हूँ यहाँ पे। पी वेक्टर आपका आ जाएगा माइनस का 31i और माइनस का 11j माइनस 8 से 56 हो गया, -52k, ठीक है। और अब मुझे इसका डॉट लेना है किसके साथ, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के साथ लेना है। मैंने कहा ये हो जाएगा आपका माइनस का 31 प्लस का 11 प्लस का 52, ठीक है। ये हो गया, माइनस कर रहा हूँ तो माइनस का 20 प्लस का 32 आंसर है भाई साहब, 32 32 मांगती है जनता, ठीक है ना। तो 32 इसका सिंपल सा आंसर हो गया। इजी प्रॉब्लम है यार, बिल्कुल ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है यार। एनसीईआरटी में इस टाइप के सवाल नहीं है कि दो वेक्टर क्रॉस जीरो है तो बताओ दो वेक्टर कैसे होंगे, होंगे एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो इन सवालों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और देखते हैं। एक सवाल यार ये भी आ रखा है, जेई मेंस 2024 का ही सवाल है, सेशन 1 का सवाल है, 1 फरवरी को आया हुआ है, शिफ्ट 1 का सवाल है, आप चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो आपसे कहा है, हाँ ए वेक्टर दे रखा है आपको, बी दे रखा है, सी ऐसे दे रखा है, कह रहे हैं सी का डॉट बता दो। मैंने कहा डॉट तो तभी निकालूंगा ना जब सी वेक्टर मुझे पता होगा, सी को थोड़ा सा इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया। मैंने कहा मैं भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाली चीज़ को थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले, अंदर वाली चीज़ को थोड़ा सॉल्व करते हैं, उसके बाद तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। मैंने कहा ये लिखा हुआ है वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। खोल लेते हैं इसको, ये हो जाएगा ए कैप डॉट आई कैप माइनस ए वेक्टर टाइम्स आपका बी डॉट आई कैप हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा यार ए डॉट आई कितना होगा आपका, वो हो जाएगा माइनस का 5b, ठीक है। बी डॉट आई कितना होगा, वो 1 हो जाएगा आपका, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आपका सी वेक्टर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर आपका आ गया माइनस का 5b कैप माइनस का 5b वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। इसका क्रॉस दोबारा लेना है मेरे को आई से, है ना, ठीक है। उसके बाद फिर क्रॉस लेना है आई से, पहले इसका क्रॉस लेना है फिर इसका क्रॉस लेना है। फिर से देखो अपना वीटीपी लगा देते हैं, कोई मसला नहीं है। वीटीपी लगाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये एक वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर और ये दोनों पहले हो रहे हैं, ठीक है। तो आई कैप टाइम्स इसका डॉट ले लूंगा, हो जाएगा माइनस का 5b डॉट आई माइनस का ए डॉट आई, ठीक है। प्लस सॉरी माइनस होता है, माइनस माइनस का 5b वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इंटू आई डॉट आई, ए डॉट आई कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या आ गया फिर आपका आई कैप टाइम्स माइनस का 5b डॉट आई, बी का डॉट करूंगा आई के साथ तो ये माइनस का 5 होगी, वो 1 है, बी डॉट आई 1 होता है आपका, ठीक है। 1 दिया है देखो, ए वेक्टर का डॉट लूंगा आई के साथ तो वो -5 आ जाएगा, -5 + 5 हो गया ये, ठीक है। और इसको अंदर भेज दूंगा तो ये 5b वेक्टर प्लस का ए वेक्टर हो गया और ये चीज़ 0 हो गई आपकी। तो सी वेक्टर आपका सिंपल सा आ गया 5b वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो 5b कर लेता हूँ, 5 बन जा 5 हो गया, 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस का 20k कैप, प्लस करना है ए वेक्टर, ए वेक्टर होता है आपका माइनस का 5i प्लस का j माइनस का 3k। दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये गया 10 है और ये 11, 11j कैप माइनस का 23k कैप, ठीक है। ये वेक्टर आ गया आपका, इसका डॉट लेना है आपको इसके साथ, तो डॉट लूंगा तो आई वाला तो 0 हो गया, ठीक है। प्लस 11 माइनस का 23 माइनस का 12 आपका सिंपल सा आंसर आ गया -12, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है भैया आपकी, ये मतलब ऐसे बच्चे बोर्ड वाले बच्चे कर लेंगे इसको आराम से, क्यों, क्योंकि वेक्टर्स में इतना टफ नहीं पूछा जाता भाई। कुछ कुछ चीज़ें टफ पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नया है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना थोड़े ऑब्जर्वेशंस वाले वो मैंने बता दिए आपको, ठीक है ना। तो अच्छी प्रैक्टिस मैंने आपकी करा दी है इस लेक्चर में, ठीक है ना। ये बढ़िया से प्रैक्टिस सेशन में हमारी, ठीक है ना। यही करके अगर आप चले जाओगे पेपर देने अभी अभी जो आने वाला है सेशन 1 आपका, तो बढ़िया काम हो जाएगा आपका, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वेक्टर से आप सवाल नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है। यही आपको करना है और सेशंस ऐसे लेते चले जाइए हमारे, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है ना। हर एक सवाल करा रहा हूँ मैं, हर एक सवाल जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये आ सकता है वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भी तो यार स्टूडेंट ही हूँ, मुझे पता है आप मतलब कैसे करते होगे, ठीक है ना। मैं भी मतलब एक स्टूडेंट था पहले आपके तरह ही तो था मैं भी, ठीक है ना। अब उस फेज से बाहर निकल गया हूँ,
लेकिन मुझे पता है ना क्या दर्द होता है बच्चों को उस टाइम पे, क्या नीड होती है उनकी, वो चीज़ करा रहा हूँ यार मैं आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही सीखोगे आप लोग, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और है ना, कह रहे हैं ए वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ठीक है। डी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी और सी। डी वेक्टर जो है ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो लैम्डा टाइम्स होता हूँ, उसको मैं कैसे, बी क्रॉस सी के टाइम, ठीक है। लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ। 2023 का सवाल है ये, अच्छे सवाल थे, ठीक ठाक सवाल आए थे 2023 में भी, ठीक है ना। 2023 में भी अच्छे सवाल आए थे, ठीक है। मैंने जेई में दिया था वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। तो हाँ ये 6 अप्रैल में आया हुआ है, मतलब सेशन 2 जेई में 2023 में आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने डी वेक्टर को ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसका डॉट दिया है मेरे को, अब मेरे को क्या करना है, ए क्रॉस डी निकालना है ना, ए क्रॉस डी निकालना है मेरे को, ए क्रॉस डी निकालना है, ठीक है। तो कर देते हैं फिर सिंपल सा, ए क्रॉस डी क्या हो जाएगा, मैं दो तरफ क्रॉस ले लेता हूँ यहाँ पे, तो वो ठीक रहेगा क्रॉस लेना एकदम। पहले लैम्डा निकालने क्या, चलो पहले करके देखते हैं एक बार। ए क्रॉस डी निकालना है, मैंने दोनों तरफ क्रॉस कर दिया, ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स बी प्लस बी क्रॉस सी, ठीक है। लैम्डा बाहर निकाल देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, ए क्रॉस डी आ गया, ठीक है। ए क्रॉस डी निकालना ही था आपको, ठीक है। ये लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए में से सी घटा दो आप, तो ए में से सी घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ रहा है 3i कैप और माइनस का जे कैप, ठीक है। और प्लस का के कैप आ गया, ठीक है। अच्छा मल्टी हो सॉरी सॉरी सॉरी, आपको ए डॉट सी करना है, सिंपल सा डॉट कर देते हैं फटाफट। लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर टाइम्स ए डॉट सी करना है, फटाफट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 12 प्लस का 12, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का सी वेक्टर टाइम्स ए डॉट भी करना है आपको, तो वो हो जाएगा 2 माइनस का 6 माइनस का 8 है ना, 2 माइनस 6 और माइनस 8, ठीक है। तो ये लैम्डा टाइम्स क्या हो जाएगा आपका 22 बी वेक्टर, और ये हो जाएगा -14 -12 +12 सी वेक्टर। तो ये आपका आ गया ए क्रॉस डी आ गया, ए क्रॉस डी आ गया आपका ये। और बी और टी भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी डालूंगा तो 22i कैप माइनस का 44 जे कैप माइनस का 44 के कैप, ठीक है। प्लस 12 सी है, तो 12 सी भी कर देता हूँ, माइनस का 12i कैप प्लस का 48 जे कैप प्लस का 12 3 36 के कैप, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इसको सॉल्व कर दिया मैंने, इस चीज़ को लिख दिया है। 12 में से ये गया प्लस आई कैप और प्लस 4 जे कैप माइनस का 8 के कैप, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ उसको फिर मैं, लैम्डा टाइम्स 10i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस का 8 के कैप आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को मिटा देता हूँ पहले भी, थोड़ी सी कैलकुलेशन है वाली भाई, इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे लग रही है होगी, ठीक है ना। बस लैम्डा निकालना है मुझे, मैंने कहा लैम्डा निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। ए डॉट डी कर देता हूँ फटाफट, ए डॉट डी कर देता हूँ। ए डॉट डी कैसे निकालूंगा इसमें, ये पता है, ए डॉट डी की वैल्यू तो पता है मुझे। मैंने कहा इसमें ऐसे कर दो, डी डॉट ए कर दो, तो लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी डॉट ए हो जाएगा ये। बी क्रॉस सी डॉट ए बॉक्स ए बी सी हो गया आपका, ये बॉक्स ए बी सी निकाल लेता हूँ, और ये मुझे पता ही है, और ये मैं निकाल लेता हूँ, अभी वैल्यू आएगी ये तो एक कुछ मेरी, मैंने एक्स मान ली, इसकी वैल्यू एक्स आ रही है, तो बस आइए एक्स निकाल लेते हैं, फिर लैम्डा मिल जाएगा। एक्स निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है आपका बॉक्स ए बी सी है ना, निकाल लेते हैं फटाफट, आई जे ए, ठीक है। वैल्यू ही आना है, ठीक है। तो बी सी ए बी सी कोई निकाल लो, ठीक है। 2 3 4 1 -2 1 -2 ठीक है, -1 4 3 -1 4 3, ये हो जाएगा आपका आई कैप टाइम्स ये गया, सॉरी सॉरी, कहाँ दिमाग चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ठीक है। अपला हो रहा है आजकल, ठीक है। ये था 2 टाइम्स ये गया माइनस का 6 प्लस का 8
माइनस का 3 टाइम्स ये गया 3 माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 4 टाइम्स ये गया 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 3 प्लस का 4 है ना, 4 2 सा 8, 8 है सॉरी, 1 आ गया, ये 9 आ गया आपका, क्या 9 क्या आया आपका, x 9 आ गया, ठीक है, आपका 9 आ गया, x आपका 9 आ गया, इसका मतलब 18 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 2 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो a क्रॉस d कितना आ जाएगा, a क्रॉस d तो हो ही जाएगा, इसका मॉडुलस निकालना था आपको, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा फिर आपका, अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर सबसे होगा तो लैम्डा बाहर निकाल दिया मैंने, 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, डेट 164 और 16 180 हो गया ये, ठीक है ना, 180 लैम्डा इंटू रूट में 180, लैम्डा की वैल्यू 2 है, 2 रूट में 180 का स्क्वायर भी करना है ना शायद, मॉड ऑफ a क्रॉस t का होल स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दूंगा इस चीज़ का तो ये हो जाएगा 4 इंटू 180 का रूट का स्क्वायर करूंगा तो 180 हो गया वो, 18 चौक 72, 720 इसका आंसर आ गया, 720 इसका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा सवाल था यार ये, ठीक है ना, मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना है ना तो 4 इंटू ये रूट हट जाएगा, इससे 180 हो जाएगा, ये 720 आ गया आपका, 720 आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आएगी, ठीक है ना, ठीक ठाक सवाल है, दिमाग चलाना है बस थोड़ा सा आपको, वेक्टर्स में और कुछ नहीं है, ईजी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आगे बढ़ते हैं।